Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. वेलकम बैक हसन. देखें मैं कितनी खुश हूँ आपको देख के. Thank you, Amna. मुझे भी बहुत खुशी हो रही हसन, है. it's so good to have you back in the studio, as we would call it. Which is your living room. हाँ जी, which is my living room. No, it's great to be back. You've got a new plant. I've got I don't several. know if people can see it or not. So No, I'm sure they can't, but I have several new plants. you've got several. और new जिनके plants. टूटे हुए पत्ते नजर आ रहे हैं, that's Juno's work. But it's great to be back. जी. I want to thank you Because. for being so considerate and kind. के. कि आपने Zoom के ऊपर सारे सेशंस किए मेरे साथ और इस पूरे मेरे टाइम को आपने नहीं बर्दाश्त लगे, किया. promise पैसे दूसरा नहीं आई लगे. डू रियली वांट टू एक्नॉलेज दैट यू बीन वेरी कंसिडरेट ऑफ द फैक्ट कि आपने मतलब इन द सेंस कि आपने कोई पैनिक मोड में नहीं गई बिकॉज आई वाज विद यू द डे बिफोर आई वाज डायग्नोज्ड जी. एंड सो एक था ना कि आप close interaction in the sense कि मतलब we were together like in the same We were in the car, Hassan. We were in the- You picked me up and we went I to it. picked you up, but the good thing is that we were both wearing masks, जी. which is why I keep saying कि ये कितना important है. जी. Amna and I were sitting together in the same car, windows rolled up and AC running. But alhamdulillah, because we were both wearing masks, हम बच के शाहरुख भी बच गया. शाहरुख भी बच गया. वैसे मुझे पूरा यकीन है कि मुझे जो एक दफ़ा बीच में एक बाउट आया था ना बुखार जुकाम का, आई फील कि मुझे होके गुजर चुका है. अल्लाह करे आमना, क्योंकि एज पर द न्यूयॉर्क टाइम नई जी, स्टडी जी. ये कह रही है कि जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस से रिकवर कर गए हैं उनको जी. लॉन्ग लास्टिंग ओए, इम्यूनिटी ओए. लाइकली which would mean that like not just few months but जी. decades of Decades immunity. of it. तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. I अच्छा, also want to I just quickly want to thank all the viewers जी. because they sent so much love, जी, so they much did. prayers, जी. so many prayers and like you know Facebook के ऊपर, जी. Instagram के ऊपर, Twitter के ऊपर, वीडियोस के ऊपर. So thank you very much. I love you all. हसन, अब कोरोना वायरस को भूल जाएं. अब ये माजी का एक आमीन. आमीन इंशाल्लाह. एक किस्सा था. आप आए ड्रामों की तरफ हाँ. और हमारे पास कुछ बहुत ही सनसनीखेज ड्रामे हैं इस हफ्ते. हाँ. प्लीज जरा लिस्ट मारें. कोई शायरी नहीं आपने तैयार? मैंने बहुत से सवालात तैयार किए हैं आपके लिए. हमरा इरशाद नहीं, सवालात तो फिर मैं एक एक ड्रामे पे आएंगे तो नहीं फिर कोई करेंगे मैं ना. मेरे रिटर्न हुई है तो कोई शायरी के साथ तो इस्तेमाल होना ओहो, चाहिए हसन शायरी नहीं मैंने की, शायरी नहीं कर था. सकी. यार हाँ जी. तो ये इतना फीका इंट्रो, हाँ, क्या करें. इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लो इंट्रो को. बनाए बनाए. आप ना ये लैंड क्रूजर आज आपके घर के बाहर आपने नई ले लिया रातों रात और ये नहीं. जो आपने ऊपर 10 स्टोरियां खड़ी कर दी हैं. हैं? वहाँ पीपल्स पार्टी वालों ने पैसे दे दिए आपको? सुना है कल आपने हॉट बाइट्स किया है ये बख्तावर के ऊपर, ये पीपीपी मीडिया सेल के कहने पे किया है. ये जो लैंड क्रूजर खड़ी है बाहर काले रंग की 6 करोड़ की लैंड क्रूजर आमना आपने एक हॉट बाइट से कमा ली यार. क्या काश. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जी. आमना और मैं इंसान है. इंसान आप लोग समझते हैं ना, कहते हैं कि इंसान होता है खताओं का पुतला. जो भी हम वीडियोस बनाते हैं वो आइडिया जनरेट होता है या मेरे दिमाग में जो कि मैं एक इंसान हूँ या आमना के दिमाग में जो कि एक इंसान है, और वो आइडिया या हिट होता है या मिस होता है. इसी तरह हमने सोचा कि बख्तावर भुट्टो जरदारी, जो कि अगर आप वीडियो जाके दोबारा देखें उसमें हमने ये बात की थी, इज द डॉटर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. विच आई मीन आमना, वुड यू लाइक टू comment on the fact कि whether or not Benazir Bhutto is a pop culture icon Totally. and an inspirational woman Totally. that you know many of our women would look up to regardless of her politics. I'm not talking about No, her no. politics. I just want to say that on a serious note, that the fact that Bikhtawar is getting engaged and why we covered it, she is part of popular culture. She is part of a political party, sure, but she's a celebrity. But We she's the cover- daughter of Benazir Bhutto, yaar, She's who's a a pop celeb- culture icon. She's a celebrity, and we cover celebrity weddings, whether you like them or not, whether you like the party they're associated with or not, whether you like their ideologies and and of course, I mean, all of that. We said Yeah. that she's the daughter of the former president of Pakistan and the former prime minister of Pakistan, who was the first Muslim female prime minister Yeah. in the Islamic, all of Islamic Did we world. say that they're not corrupt or they are corrupt? Did we or talk they about are their No, politics? Not at all. Did we say कि पीपीपी ने ये की और पीपीपी बड़ी अच्छी है और जाके उसको वोट दें और उसको जिताएं? मतलब 2+ पॉलिटिक्स आप लोग लेके आए, हमने तो ये सोची भी नहीं सारी चीजें.
हमने तो करंट सिनेरियो की बात ही नहीं की कि उनके अब्बा का क्या है और क्या है और क्या नहीं, और या तो हम आपको जाके बोल रहे होते कि आप पीपीपी को वोट दें और बिलावल कितना अच्छा। हमने तो एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। और आई वुड लाइक टू से, अगर मेजोरिटी ऑफ यू थिंक कि यार कि नहीं वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी वोंट कवर इट, बट टू से कि यार कि आप लोगों ने पीपीपी वालों से पैसे लिए बख्तावर के कवर, मैं इसका क्या जवाब आप इमोशनल बहुत हो जाते नहीं, हैं इमोशनल हसन। की बात नहीं है। हाँ। फिर एक और प्रॉब्लम है, जब ये लोग कोई बात करते हैं और आगे से बंदा जवाब दे दे तो कहते हैं शोहरत तुम लोग के सरों पे चढ़ गई है। मैं फिर कमेंट हम बंद कर देते हैं, हम बात नहीं करते। फिर ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में हमेशा कहता हूं कि आप लोग अपना ओपिनियन दें, लेकिन ये तरीके से दिया करें ओपिनियन, हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर ही आप उंगली उठा देते हैं। नहीं अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो दूसरा सब्जेक्ट हमने कवर किया था अबाउट Z5 एंड द बैन ऑन सब्सक्रिप्शंस, नहीं मेरा और आपकी डिसएग्रीमेंट थी। आई डोंट नो व्हाई पीपल जनरलाइज, बिकॉज इवन इन द एपिसोड आई डिसएग्रीड विद यू that no, I don't think they should be banned. I don't think that I never said they should be banned. आपने कहा ना कि मुझे नहीं देखना 5 और मैंने एपिसोड कहा भाई अगर हमारी हुकूमत बैन करती है इंडियन कंटेंट और Z5 को बैन करती है, इट इज इन लाइन विद देयर पॉलिसी। आई हैव नेवर सपोर्टेड बैन कल्चर। मैंने तो ये नहीं कभी कहा कि जलन को बैन कर दो, आप लोग कहते हैं जलन को बैन कर दो। मैंने तो कभी नहीं कहा चुड़ैल्स को बैन कर दो, आप लोग कहते हैं कर दो। मैंने तो कभी इन चीजों को बैन करने का नहीं कहा। मैं क्यों बोलूंगा Z5 को? मैंने कहा कि अगर हुकूमत बैन करती है और करना चाहती है तो कर दो, लेकिन जो पाकिस्तानी कंटेंट Z5 ने भी इन्वेस्ट कर दिया उस पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर, हमने कहा 40-50 करोड़ रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, उनके पैसे पूरे होने दो Z5 वालों के। हमारे लिए जो कंटेंट बनाया, जो कंटेंट क्रिएटर्स आर्टिस्ट ने जो मेहनत की, वो हमें देखने दो, वो तो करने दो। उसके बाद अगर हुकूमत ने बैन करना ही तो कर देना, वो भी मैंने कहा जाके दोबारा देख लेना। सेट इवन दैट वोंट मेक एनी सेंस, बट ठीक है, इट इज इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। नो, आई डोंट एग्री विद द गवर्नमेंट पॉलिसी। मेरा तो ये कि आई डोंट एग्री विद द मेरा तो ये गवर्नमेंट कि पॉलिसी। बैन होना ही नहीं चाहिए। इट इज अंडरस्टैंडेबल। अगेन आई एम सेइंग आई डोंट सपोर्ट इट, इट्स अंडरस्टैंडेबल। No, and I would like to reiterate that I have really, really good friends in India, and we've both grown up on Bollywood, and I mean, yesterday. अच्छा, Indian fans are pissed that we are unsubscribing. You've said that Z5 should be banned. पाकिस्तानी people are pissed off saying कि आपने कहा कि हम अपनी जान देंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम Z5 को बैन नहीं होने देंगे। हमने दोनों चीजें तो नहीं कही होंगी। तो शायद लोगों ने थोड़ा सा मिसइंटरप्रेट किया है, मगर ये काफी हाँ, तो ठीक है, जान दें आप, जज्बाती ना आए। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा। लोगों ने कहा कि हम दोनों को ये बात समझ नहीं आई कि जो गवर्नमेंट का मोटिव था वो ये था कि इंडिया को पैसे रोक दिए जाएं इंडिया को जाने से। दैट्स जस्ट द मींस राइट टू एन एंड। व्हाट्स द एंड रिजल्ट? दैट Z5 वोंट बी शोन हियर। हमें लगा कि ये इतनी ऑब्वियस बात है, ये ऐसा कहने के मुतरादिफ है कि आज फ्राइडे है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर बात नहीं की। तो वी आर सॉरी, हम अगली बार इसको। और तीसरी और फाइनल चीज, जी हसन, हम यहाँ पे बैठ के, हसन फायरिंग आपने खोल दी है। यहाँ पे बैठ के हम रोज पाकिस्तानी ड्रामों का मजाक उड़ाते हैं। हम कहते हैं बुरा कंटेंट बन रहा है, हमें नहीं देखना। एक दिन मैंने ये कह दिया यार इंडियन कंटेंट जो बन रहा है मैंने नहीं देखना, और इंडियन फैंस नाराज हो गए, व्यूअर्स, कि यार आपने इंडियन कंटेंट को बुरा क्यों कहा? ओ भाई मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। आपको अच्छा लग रहा, आप देख लो, इसमें क्या बुरी बात है? आप लोग दिन में 7500 चीजें देखते होगे जो आपको अच्छी लगती होंगी, आपको अच्छी नहीं लगती होंगी। मतलब व्हाट्स द आई थिंक इसका तरीका फिर ये है कि मैं शायद फिर कमेंट सेक्शन में जाऊं ही ना, आप लोग अकेले ही बात कर लिया करें वहां पे, फिर आपस में बात नहीं करते। ओए ओए, हसन हो गए जी नाराज आप लोगों। नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ आपका फीडबैक इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। सबसे जरूरी वैल्यूबल आपका फीडबैक है, लेकिन उस फीडबैक का तरीका होना चाहिए। हमारी इंटेग्रिटी पे ना आ जाए करें कि पीपी वालों ने हमें पैसे दिए तो हमने बख्तावर के कवर कर दिया। हाँ, वो आमना की लैंड क्रूजर खड़ी हुई बाहर 4.5-5 करोड़ है ना, और तीसरी मंजिल भी तीसरी मंजिल भी आमना ने रातों रात खड़ी कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे खबर बहरहाल कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सारे आमना ने ले लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एनीवे जी हसन, एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। अभी भी अगर आप किसी बात से डिसएग्री करते हैं, बाय ऑल मींस, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप हमें क्रिटिसाइज ना करें या अपना डिसएग्रीमेंट रजिस्टर ना करें, हमेशा करें, बट प्लीज हमारी इंटेग्रिटी को इस तरह से चैलेंज ना किया करें। अगर हम आपकी इंटेग्रिटी को चैलेंज करें, आपको भी हर्टफुल लगेगी बात। मेरे पास जो ड्रामे हैं इस हफ्ते के, उनमें से सबसे पहले मंडे को जो आता है दुल्हन और प्रेम गली जी। और प्रेम गली में जो पीरो मुर्शिद ने उन पे लगा दी है मेरे भी एक दो सवालात है उससे। मैं तो कहती हूँ कि दुश्मनी क्या है इनको। कुछ ऐसे ड्रामे हैं जिनमें शादियां जो हैं वो मतलब है कि पार ही नहीं चढ़ रही। नहीं, मेरा तो लॉजिस्टिकल आपके साथ उस
वाकये से कुछ सवालात हैं all right. जिसके ऊपर हम बात करेंगे जी। देन ऑफ कोर्स उसके बाद राज़े उल्फत एक इंतहाई सनसनीखेज किस जो थी वो राज़े उल्फत की थी। Beautiful. और फिर डबल एपिसोड मारी जलन ने जी। और उसमें भी हमें कई चीज़ें जो हैं वो बहुत ही, मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगी जलन का ओह हसन आप इंतज़ार, आपको मैं गाइडलाइंस ऑफ लाइफ ये घड़ियां कैसे कटेंगी घड़ी सुई की जो और घड़ी बड़ी ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर। बड़ी जरूरी चीज है घड़ी एब्सोल्युटली हाँ जी। फाइनली जलन की 2 किस्तें थी लेकिन हाँ जी। इसकी मोहब्बत तुझे अलविदा की एक किस्त जो के 2 के बराबर थी ठीक क्योंकि है। काफी कुछ हो गया ना उसमें, जी जी जी। किस्त में डबल डबल आपको उल्फत भी नजर आई और डबल डबल जी, शफकत भी ऐसा ही नजर है, आई ऐसा ही एनीवे है। तो ये सारे ड्रामों के ऊपर बात करेंगे ग्रेट टू बी बैक शाहरुख ने टाइटल ब्रेक चेंज कर दिया है हॉट बाइट का बड़ा कमाल किया उन्होंने एक तस्वीर मेरी और एक आपकी कमाल हो गया तो कोई पता नहीं आज की इस टाइटल ब्रेक के ऊपर भी कोई आपको सरप्राइज मिले तो ये टाइटल ब्रेक देखते हैं लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ टाइटल ब्रेक में आपने एक बड़ा छोटा सा काम करना होता है हमारी खातिर आपने चैनल सब्सक्राइब करना है बेल आइकन पे हिट करना है ताकि आने वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस आए बिलखसूस एक बड़ी इंपॉर्टेंट हॉट गोल्ड की स्पेशल एपिसोड आने वाली है हॉट गोल्ड की सारी एपिसोड स्पेशल होती हैं बट आने वाली है कब आएगी उसके बारे में भी आपको बताएंगे इस टाइटल ब्रेक के हाँ जी आमना जी हसन किससे आप शुरू करना मेरे ख्याल में दुल्हन से शुरू कर लें बिकॉज़ देयर इज नथिंग रियली टू टॉक अबाउट दुल्हन आई फील it's actually turning out to be quite disappointing. Very Dulan is disappointing. turning out to be quite disappointing. also love that yes, word. I yes. like- yeah. Also yes, can do Disappointing. disappointing. It is very disappointing. नोट And- जी आमना ने नया वर्ड आज कॉइन किया है जो कि है disappointing which is a mixture of pissing off and disappointing. yeah. Ji, it was very disappointing. Also because आपने जो कह दिया ना नहीं आपने कहा या माविश ने कहा मैंने कहा perpetually shocked होती है जो perpetually shocked और मैं शाहरुख से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो एक shocked इमोजी है ना वो जरा यहाँ पे चला दे दुआ को ये है और जैसे हमारी इंस्टाग्राम के डीएम में शाहरुख ऐसे नहीं जाते इमोजीज इमोजीज ये है हमारी यार हीरोइन मुझे ये बताएं ये जो शॉक्ड मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ जी। आपसे बिकॉज आपका शॉक होने से कोई मेरा गहरा ताल्लुक नहीं है मैं ये नहीं। कह रहा हूँ हालांकि नहीं है लेकिन मैं हाँ। सवाल आपसे ये जो सुंबल इकबाल ने जो अपना ये शॉक का एक्सप्रेशन दिया है और जो आंखें उनकी बड़ी बड़ी खुली आपको लगता है ये नेचुरल है या उन्होंने मतलब आंखें और कैसे किसी की बड़ी हो सकती हैं ऐसी ऑब्वियसली नेचुरल आंखें होंगी उनकी जी हसन लाइक तो अब मतलब तक मेरे वैसे इल्म में ऐसे कोई साइंस नहीं है जिससे आप आंखें बड़ी कर सकें नहीं, आंखें- है वैसे है है? बट मेरा नहीं ख्याल उन्होंने इतनी कोई इतना तो नहीं नहीं। माशाल्लाह शी इज गॉट ब्यूटीफुल आईज लाइक यू नो बट वो उस वजह से शायद ये है कि वो शॉक वाला जो एक्सप्रेशन है वो ज्यादा आपको हिट करता है जी। लाइक शी इज ऑलवेज लाइक हमने इमोजी चला दिया हसन आपको नहीं इमिटेट करने की जरूरत बट अगर मैं आपसे ऐसे बात करता हूँ तो मैं आपका नाम अमल रख दूंगी नहीं वो कॉन्स्टेंटली वो है जो हमारा हीरो है उसमें ऑब्वियसली लास्ट एपिसोड में भी मान हमने ये लिया कहा आपने था हीरो है आपने मान लिया हीरो नहीं ही इज प्रोजेक्टेड एज अ हीरो ना ऑफ कोर्स यार ही इज प्रोजेक्टेड एज अ हीरो उसमें ज़मीर जो है वो जाग गया है वो हमें लास्ट एपिसोड में भी था अभी जो उसकी बहन है छोटी वाली अमल की स्टेप सिस्टर नुशाबा क्या नाम है उसका नुशाबा ही है वो एक इंतहाई मैनिपुलेटर है और उसमें दिखाया है कि वो लड़का ऑर्गेनाइज करती है कि कोई आके छत पे एग्जैक्टली इट्स नॉट हर बॉयफ्रेंड का भी कोई आगे से जो आता है ताकि वो इल्ज़ाम लगा सके अमल पे कि इसको कोई मिलने आया है और बाद में जो उसका अपना बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है कि वो तुम्हारा नंबर मांग रहा है तो वो तुमसे मिलना परेशान चाहता हो है, जाती है वो तुमसे मिलना मिलना चाहती है हाँ वो परेशान होती है और ये कौन से मोहल्ले में रहते हैं इनके जो मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं जिस तरह के मर्द हैं ये जी वो गर्लफ्रेंड को और बीवियों को किसी और के मतलब अजीब सी सिचुएशन है ये वैसे होता तो है वैसे अच्छा जी जी ये होता है अच्छा सेकंड दूसरी तरफ जो है क्लिफ्टन में हमारी जो दो ख़ानदान हैं मिकाल और शामीर का वो आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और वो जो लड़की होती है उसको जाके एनी मिलती है और थप्पड़ छप्पड़ मारती है और काफ़ी उनके हाथापाई होती है क्या कहना चाहेंगे Cat सीक्वेंस fight. के बारे में आप बहुत ही ओवर द टॉप था इट वाज कंप्लीटली अनबिलीवेबल अनरियल and that but Marshall is usually very good but in I that have to say that Marshall, when she comes back and she's brushing her hair and her expressions in the mirror, my God, she's psychotic. She's not normal.
I would say that this is also another drama that is actually reflecting on mental trauma and mental disease because she's not a normal character. She has issues, obviously. ऐसे तो कोई किसी को थप्पड़ नहीं मारता. But are we supposed to assume that the character that she's playing is a normal character then? I don't know. आप किस सेंस में कह रही हैं कि What do आपको you mean? लगता है Is she mentally she healthy? really- yeah, no, she is the doesn't look character- like. No, she doesn't seem to be healthy, but there's nothing to indicate that otherwise either. ऐसी कोई so चीज she's नहीं है. likely a normal character? She's likely a healthy, Mentally stable character with just bad attitude. But that scene was pretty creepy. Yeah. उसे लग नहीं रहा था कि वो नॉर्मल है. अच्छा मेरा हसन प्रॉब्लम बहुत बहुत बड़ा है अमल के साथ. जी. अमल की वालदा जो स्टेप मदर हैं जब उनको मिलता है वो बंदा एंड शी बीट्स हर अप एंड शी ब्रिंग्स हर डाउन. वो मारती हैं उनके साथ. फिर बड़े ही खूबसूरत खूबसूरत गुलाबी रंग के उनके नील पड़ते हैं. बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई गुलाब का फूल छू के गुजरा हो. ऐसे जैसे ब्लश सा उनकी जी, बॉडी जी. पे आ जाता है. हाँ. जी. तो उनको मारपीट भी पड़ती है. कॉन्स्टेंटली उन पे लान तान होती है घर में. शी इज सो अनहैप्पी. ऑल ऑफ दैट एंड येट शी इज द ब्रेड विनर इन द हाउस. नाउ why is she the way she is? What do you mean? Why isn't she not standing up and saying, you guys better behave or I'm going to move out and आप लोग अपना गुजारा खुद करना? Why is she such a sacrificial cow? Why, Hassan, why? आमना कब हमारे किसी ड्रामे में मुद्दों सदियों बाद कोई एक ऐसा फीमेल कैरेक्टर होता है जो कि स्टैंड ले. अदरवाइज यही तो हम रोना रो रहे हैं कितने अरसे से कि हमारी जो कैरेक्टर्स फीमेल कैरेक्टर्स डिपिक्ट किए जाते हैं ड्रामों में वो तो यही होते हैं सैक्रिफिशियल काउज ही होती हैं और क्या होती हैं. मतलब आप क्या इससे अगर वो स्टैंड ले तो स्टैंड लेके क्या करे, किधर जाए, क्या करे वो. उन्होंने स्टोरी बिल्ड ही ऐसे की है, नैरेटिव इसका ऐसे बिल्ड किया हुआ है कि उसने सैक्रिफिशियल काउ रहना है एंड तक वो रहेगी. डोर मैट बनेगी, जलील होगी, ख्वार होगी, पिंग पोंग बॉल की तरह पहले इधर से धुतकारी जाएगी, फिर उधर जाएगी, फिर उधर से धुतकारी जाएगी, फिर उधर से धुतकारी जाएगी, फिर इधर से धुतकारी जाएगी. चारों साइडों से धुतकार के एंड में उस बंदे ने जिसने उसके साथ शादी करके उसको बेच दिया एक गाड़ी की खातिर वही उसका सेवियर बन जाएगा और हम कहेंगे. और फिर एक्सप्रेशन कैसा होगा उसका? हाँ जी. I mean, I would love to be proven wrong. Yeah. Nothing would make me happy, honestly. हाँ And जी. I'm saying this to the entire team of Dulan. जी. Please prove me wrong. I will appreciate all of you and I will give a standing ovation to all of you if you prove me wrong. हाँ And जी. if this doesn't happen, हाँ जी. I will be so happy. लेकिन उसकी बेचारगी जो है वो मेरे लिए तो पर्सनली अनबेरेबल होती जा रही Disappointing होती जा रही है. ऐसी वैसी डिसअपॉइंटिंग. वेरी डिसअपॉइंटिंग. मतलब क्या वो एक जो इंट्रीग वैल्यू थी शुरू की पहली 2 किस्तों में मुझे लगा शायद उस तरह डार्क थ्रिल टाइप एक एलिमेंट रहेगा. वो खत्म हो गया. आपने 2 किस्तों में उसको रिफॉर्म कर दिया हीरो. अच्छा और मिकाल जो है वो सडनली क्यों प्रो हो गया है? नहीं शामिर क्यों प्रो मिकाल हो गया है? उसको बोला ना उसके दोस्त ने कि तू बड़ा बेवकूफ है. हाँ. शादी होने दे, तेरी बहन के साथ वो बन जाएगा, फिर तो तेरी विक्ट्री है. दोस्त की बातों में और तो तेरी बहन उसको जज करेगी तो मतलब एग्जैक्टली. नहीं सर नहीं. नॉट एंजॉयिंग दुल्हन. गल नहीं बन रही फिर. गल नहीं बन रही एंड ऊपर से जो उसकी मिकाल की वालदा दिखाई हुई है वो इतनी कोई अच्छी एम्प्लॉई है. वो चली भी गई अपना इंटरव्यू छोड़ के उसको वापस बुलाया. 1-2 ज्यादा ही दूंगी तुम फिक्र ना करो. और मिकाल अम्मा के पास बैठ के वो आएगी नौकरी करेगी. इतना कंसर्न है ना उसको, जाहिर है वो दिल का इतना. और माँ शक कर रही है वैसे कि वो क्यों पूछ रहा है ये सवाल. नहीं फिर वहां ने जवाब भी दे दिया ना. ओ तुम इसलिए पूछ रहे हो ताकि मैं तुमसे उस लड़की के बारे में ना बात करूं. जीनियस माँ. आप भी एक माँ हैं, आप अपने बच्चों के ऐसे समझ लेती हैं बातों को. नहीं जी मेरे बच्चे वैसे मुझसे हर चीज बता देते हैं. तो ठीक है. तो ये दुल्हन का रिव्यू. हाँ जी. क्या कहें हम. एनीवे जी. एक ड्रामा जो कि एक्चुअली में बड़ा एंजॉयबल था. हाँ जी. वो था राज़ उल्फत. हाँ जी. प्रॉपर जो होता ना जो प्राइम टाइम टेलीविजन. डिशुम डन. हाँ जी. वेरी एंजॉयबल मोमेंट्स. मतलब उसकी आप मेरिट्स के ऊपर आप बात कर सकते हैं कि आपको स्टोरी प्लॉट लाइन और ओवर द टॉप. नहीं वो आप सिर्फ ये उस पे डिस्कशन सिर्फ इस चीज पे बनती है कि मुश्क अब डिसीजन क्या लेगी और फिर क्या होगा. ऑब्वियसली इस्माइल के साथ रहेगी वो. ऑब्वियसली मिलेगी इर्तिजा से सब कुछ होगा. एंड में जीत तो इस्माइल की होनी. क्योंकि सास भी कभी बहू थी. क्योंकि अच्छा उस पे बाद में आते हैं. ये बड़ा टेक्निकल एक चीज है बिकॉज दैट्स ऑल दैट्स लेफ्ट इन द स्टोरी राइट. दिस इज द बिग क्वेश्चन. द बिग क्लाइमैक्स विल शी स्टे विद इस्माइल और विल शी गो विद इर्तिजा बिकॉज इर्तिजा हैज मेड हर कम बैक.
एंड खैर वो जो पूरा सीन था, वो जो सेबा का शो डाउन है, वो बहुत बहुत enjoyable था. However, and I want to say this to the writer and the director, if Nomi walks away scot-free, oh, I will not forgive the writer, because वो भी उतना ही गुनाहगार है, उसने भी उतनी चवलें मारी हैं और उतनी criminal acts उसने भी किए हैं जितने सेबा ने किए थे. और how can he just walk off? I would think that he has walked off. I think so too. Yeah. मतलब क्या रह गया अब नोमी की जिंदगी में? नहीं कि और कोई बल्कि वो तो जेल हीरो बन के वॉक किया. दानियाल हाँ. अगेन वेरी गुड लुकिंग गाय. Yeah. And he when he is walking off with the mother and like Yeah. suited booted No, looking he good. needs to go to jail, or they need to show that him getting arrested or something, or you being humiliated socially and all of that, they need to नहीं show क्या it. उसने कोई इतना बड़ा क्राइम किया है कि उसको जेल जाना पड़े? क्या किया उसने? ओ भाई, उसने एक लड़की को अगवा करके पूरे रात रखा है. उसने अखबार तो नहीं करके रखा. वो अपनी मर्जी से पार्टी पे आई थी और पार्टी पे साहबा ने उसको ड्रग करके कमरे में बंद किया था. We know that she was locked in the room. Yeah, but Nomi didn't do anything to her. But Nomi's assaulted Seba as well. Yes, has अच्छा, now that is the second question. ये जो सेबा को 3 एपिसोड से चक्कर और नौजिया सब कुछ हो रहा है, इज शी प्रेग्नेंट? नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है उसके बाप ने बोला इस बार. अगर प्रेग्नेंट होती तो अब तक डॉक्टर बता ही चुके होते. नहीं, अब तक तो बता जो उन्होंने कहा. दूसरी बार उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है. नॉट प्रेगनेंसी. No, that's what the father said. somehow हमारा दिमाग मान नहीं मेरा रहा. भी गया था लेकिन उसको चक्कर बहुत पहले आया था पहला. हाँ, अब तक मतलब पता चल जाता अगर चल जाना चाहिए था कि अगर वो प्रेग्नेंट होती. I don't think she is pregnant. बट इफ शी इज नॉट, देन उस पूरे एपिसोड का क्या मकसद था? मतलब दिखाना था ना कि साहिबा के साथ बुरा हो रहा है कि हॉस्पिटल तक पहुंच गया और फिर रितजा जैसे अपने माँ और बाप इसका के साथ नहीं, उस असॉल्ट का क्या चक्कर किस मकसद था? assault का? जो नोमी कहता है कि यू नो, That's where the problem comes in ना. जो हम पिछली बार I would love again I would love it कि अगर वो लूज एंड्स को टाई अप कर देते हैं एंड पे. मतलब ये बहुत बड़ा लूज है ना कि नोमी बहुत ने बड़ा lose एक है. दफा असॉल्ट किया है उसको शराब पिला के, दूसरी दफा असॉल्ट किया है End उसको पे भी. कि खुदाफिज दोस्तों में जो होती है तो वो उस पे it has to be. और एंड में ही walks off like a hero. Anyway, he walks off like a hero. मुश्क से माफी मांगी कि मैंने तुम्हारे साथ बड़ा बुरा किया है, and he walks into the horizon. अच्छा, अब बात ये है कि साहिबा एक बुरा कैरेक्टर है, लेकिन उस बुरे कैरेक्टर के साथ आप कितना बुरा करोगे? हाँ. और जो उस बुरे कैरेक्टर के साथ बुरा कर रहा है, और बुरा भी इन द सेंस के मतलब सेक्सुअल असॉल्ट जितना बुरा. Yeah, तो exactly. क्या वो माफी है उसकी? नहीं, माफी तो नहीं हो सकती तो उसकी. मैं वही तो कह रही हूँ, आप कह रहे हैं उसने कुछ किया ही नहीं है. नहीं, आप सही कह रही हैं. सेक्सुअल असॉल्ट उसने किया. मुझे याद आई वो अब आप बात कह रहे हैं कि नोमी ने कुछ किया ही नहीं है. नहीं, आप सही कह अच्छा, रही हैं. अच्छा. I take that back. हसन साहब, कुछ नहीं कीता मैं है. मुश्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था. नहीं, मैं तो मैं वैसे मुश्क कह के पॉइंट रही ऑफ व्यू हूँ से कह रहा था कि मुश्क को उसने कुछ नहीं किया, बट आपने जब ये बात अभी बोली मुझे याद आया ऑफ कोर्स कि उसने सेक्सुअली असॉल्ट किया था. नहीं, उसने सेक्सुअली असॉल्ट 2 दफा किया है. शराब और नशा घर में वो कर रहा है, माँ की ज्वेलरी वो चुरा रहा है. अनलेस वो अब राइटर और डायरेक्टर हमें ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब आप इतने बुरी कंपनी रखोगे तो फिर आपके साथ तो ऐसा ही होगा. देखो, आई डोंट नो इफ दैट्स द मैसेज दे वांट. एंड दैट्स ओके. देन आप छोटे नन्हे काके थे, आपको तो पता ही नहीं था. No, let's not digress. What I'm trying to say is that there needs to be closure for Nomi as well. Of course. He can't just walk off. No, ठीक है I जी, agree एक ये बात होगी. अच्छा, दूसरी बात अब ये है कि मुश्क of course has respect for Ismail, and she is in gratitude of him because he's so supportive. उसने उसकी माँ को भी support किया है. अमल की भी शादी उसने, अमल क्या नाम है बहन का? अंबर की शादी भी अच्छी तरह निभाई है और सब कुछ कर रहा है. और नजर आ रहा है कि मुश्क जो है उसके एहसानों तले दब रही है. उसने 2-3 दफा कहा भी है कि आप वैसे ही इतना करते हैं, कितना और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं और मुझे शर्मिंदा ना करें, एटसेट्रा एटसेट्रा. शी इज नॉट इन लव विद हिम. ये भी वो हम बार बार कह रही है, एंड ही नोज इट एंड वी नो इट. नाउ इफ शी डिसाइड्स टू लिव विद हिम ओवर इट, which she will, I think that's a tragedy. No, but something will happen and she will fall in love with Ismail. वो भी है. जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन का कैरेक्टर नंदनी जी एंड में जी जब मिल जाती हैं जी समीर के साथ ठंडी जी, हवा के झोंके जी. के साथ, और मिलने के बाद जफ्फी डालने के बाद भी उनका दिल जो है वो फिर समीर की तरफ दोबारा माइल नहीं होता. हालांकि पूरी फिल्म में वो समीर को ढूंढती रही जी और वो वापस विशाल के पास ही जाती है. इफ आई एम टेकिंग द करेक्ट नेम, जो भी नाम था अजय देवगन का कैरेक्टर. तो फिर वो अगर ऐश्वर्या राय बच्चन को स्प्लिट सेकंड में प्यार हो सकता है अपने मियाँ से, तो मुश्क को क्यों नहीं हो सकता इस्माइल मियाँ से, जो कि बाल भी लंबे हो गए अब तो इस्माइल मियाँ के. पहले वो शादी से पहले लंबे थे, शादी पे कटवाए उन्होंने, घर पहुंचते पहुंचते फिर लंबे हो गए. मैजिकल इस्माइल मियाँ हैं जिनके पास इतनी सुपर पावर है कि वो जब चाहे अपने बाल लंबे कर सकते हैं. ऐसे इंसान से क्यों किसी को प्यार नहीं होगा? हसन, बहुत मुश्किल है डिसाइड करना कि मुश्क, या यू आर सेइंग शी विल फॉल इन लव एंड दैट्स प्रोबब्ली व्हाट विल हैपन. Itza should not be given a chance either. Why does Itza have to go to Sea View to make a phone call?
उसके फोन के सिग्नल वहीं से आते यार, हैं। मतलब आपने खुद ही तो एस्टैब्लिश किया वो था। तो ठीक है, लेकिन इतनी मेहनत करके वही, और हॉक्स पे गया है वो, पौने 1.5-2 घंटे की ड्राइव ओहो, करके। इधर सीव्यू पे गया था। नहीं इस बार तो हट शट थे वहां पे, सीवी पे कौन से हट है, तो हटों पे वो चला गया बेचारा। यार मतलब बाहर गली में वॉक करते फोन कर ले यार। नहीं, why does and then he mentioned the समुंदर also this time। हाँ। इसे इन समुंदर की लहरों जितना मेरा गम है, और ये पूरा समुंदर का पानी भी मेरे दिल की आग नहीं बुझा सकता, ये पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये क्रिएटिव लिबर्टी, आपको पता है ना कि हॉक्स बे है और हट है वहाँ पे। नहीं बट देखने वाले को तो यही लग रहा है लिबर्टी भी के हर बार क्यों जाना होता है यार सीव्यू पे बस यार। ना, उसका दिल चाहता है, उसको अच्छा लगता है समुंदर। समुंदर समुंदर में चलता रहता। कौन सा गाना है? ए सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो, क्या याद कराया है ऋषि ऐसे कपूर ही और है। डिम्पल। हाँ जी। नहीं, अच्छा, दूसरा है कि उसके माँ बाप में से बाप का भी रिएक्शन बहुत ही अनरियल होता है कि वो जो कह रहे हैं कि तुमने हमें एम्बैरस कर दिया और बाप तुम का वहां से बहुत आ गए। और आप भाई बिल्कुल अंकल, मतलब है आपने तो हदें मुका दी कि वहां आपकी होने वाली बहू पे चोरी का इल्जाम लग गया हर किस्म का। आप कह रहे हैं कि इतना ने शर्मिंदा की है। मेरे I ख्याल think- से वो घर आके कहेंगे कि यार आई एम सो डिसअपॉइंटेड के दोनों लड़कियां, मुझे ने पहले एम्बैरस कराया, इसने एम्बैरस कराया, तुम खुदा का वास्ता है, लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। आई थिंक वो इंडिकेशन उन्होंने ये दिया है कि जो अंकल हैं वो, क्योंकि बार बार कह रहे थे कि नवीद खान की बेटी है वो, एविन डेविन नवीद खान, नवीद, तो वो ये कि उनका कोई लालच है उसकी तरफ। नहीं, लेकिन उसकी माँ ने पहले ही कहा था कि मुझे अच्छी नहीं लगती, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग द मदर टू से अगेन दैट मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे सहबा इतनी पसंद नहीं है। यू नो, यू रिमेंबर ये हुआ हाँ था। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट वाज ऑल ओवर द प्लेस दीज इश्यूज, बट दैट्स द प्रॉब्लम विद राज़ी उल्फत। दैट्स द प्रॉब्लम विद आपने पिछली बार कहा था मैसेजिंग अच्छी ऑफ कोर्स है, बट इन है, बिल्कुल प्रॉब्लम्स का हम है। क्या हाँ करें। हाँ हाँ ठीक है, जी बहुत टाइम लगा दिया आपने राज़ी उल्फत पे। मूविंग ऑन टू मोहब्बत तुझे अलविदा। जी। जो हम जो 4 पेज किसने पहले होना चाहिए था वो अब हो गया। वो अब हो गया। हाँ जी शहान भाई जो हैं वो चले गए हैं घर छोड़ के जी। अपने घर, और जब वो गए हैं अपने घर तो वहाँ पे अब उनको उल्फत नजर आ रही है हर कोने में, हर ऐसे मतलब उल्फत की रूह फड़क छिलावे की तरह। चल, वो छिलावे का नाम ना ले यार। उल्फत उनको नजर आ रही है, हाँ जी। उनको ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी वालदा को भी नजर आ रही ये है। सिर्फ कमाल है वैसे। तो हाँ। ये ब्यूटी है इसकी उल्फत की कि वो हर दो एक दो को जगह नजर पे आती है। मौजूद है, इसीलिए मैंने कहा एक किस दो के बराबर थी बहुत ना से वो। लोगों ने कहा कि हमने एड्रेस नहीं किया जो थप्पड़ मारा है शाहान ने पिछली प्रीवियस एपिसोड में। कैन आई रिस्पॉन्ड टू दैट? हाँ जी, श्योर। आई जस्ट वांट टू से दैट जिस तरह हमने जलन के बारे में बात की थी कि जैसे निशा को थप्पड़ मारा असफी ने, तो मतलब ये इतना बिजार वर्ल्ड एक क्रिएट हुआ है, ये ड्रामा इतना बिजार है, ये प्लॉट इतना बिजार है कि उसमें जो आम जो रूल्स हैं जो जो हम बात करते हैं वो अप्लाई करते ही नहीं है। मतलब जब मैंने आपको उस वक्त भी पूछा था, मैंने कहा असफी ने जब निशा को थप्पड़ मारा, ये हम क्या, व्हाट आर वी सपोज टू फील अबाउट इट? हम तो कंडेम करते हैं हमेशा कि किसी भी मेल कैरेक्टर को किसी भी फीमेल कैरेक्टर को हिट नहीं करना चाहिए। और जी। तब आपने बड़ी अच्छी बात की थी, आपने कहा था कि फादर का डॉटर को और हस्बैंड का वाइफ को कभी भी नहीं हिट करना नहीं दिखाना चाहिए, चाहे जितना भी बुरा बिकॉज कैरेक्टर इट्स अ डिस्प्ले ऑफ पावर। इट्स अ डिस्प्ले ऑफ पावर। जी। माँ अगर अपनी बेटी को मार ले, जैसे हमने इसमें देखा जी दुल्हन में, जी। फिर आपने कहा था वो अंडरस्टैंडेबल हो सकता है ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द स्टोरी। तो सेम अप्लाइज हियर आल्सो। ये इतनी बिजार एक सिचुएशन थी, एक इतनी बिजार एक स्टोरी है, उसमें शहान ने कहा कि नहीं, और फिर छोड़ दिया और बोला कि मैं, तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुम्हें मारूं। तो मतलब लाइक इट्स सो बिजार, व्हाट डज वन से अबाउट इट? Yeah. बट इफ यू वांट And टू it, ऐड no, समथिंग, that's exactly it, and it continues to be bizarre. Continues to be bizarre. like of course it's very problematic. हाँ. I don't think that Amna or I would ever disagree with what the No, viewers we do not subscribe to the fact that a man can hit a woman under any circumstances. but there are so many things wrong with Mohabbat Tujhe Alvida. जी. What all do you talk about No, yaar? irrespective of those things, we would not want any man to Of strike course, a woman. absolutely. Absolutely. Absolutely, ये तो it goes without और saying. बाकी है कि उल्फत must learn her lesson, which she will now. मुझे तो सॉरी एक और बात ऐड करना चाहूंगा, उल्फत जो अपने बेटे को भी थप्पड़ मारती है बार बार यार, मुझे तो वो भी बहुत बुरा लगता है। बेचारा मिस्कीन बच्चा। उसको बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे को भी आप जब उसका दिल आता टक करके एक मार के चली जाती है उसको यार। हाँ. कम ऑन यार। हाँ, no, not तो her. वो तो किसी भी तरह से ऑफ जी. कोर्स हम कंडोन नहीं करेंगे, कंडेम नहीं करेंगे। हाँ जी. वो जो भी Of course, of course. बट अगेन इन दिस एपिसोड लाइक सी, अब जो शफक का कैरेक्टर उन्होंने बना दिया है, जी। मतलब शहान उससे बदतमीजी करता है जब शफक आती है हाँ उससे जी, बात इतनी बदतमीजी का दरवाजा मत खटखटाओ, फिर माँ आती है कि मेरे गेट आउट, गो अवे, शट अप। मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि मारना ही सिर्फ बुरा हो, हाँ ये भी जी. बहुत बुरी बात है। हाँ जी, शफक ने क्या किया बेचारी ने?
जी। बट देन शफक ने ही सब कुछ किया है देखा जाए तो. So how do you react to How do these you things? react to these things? Yeah. Shafak manipulated Ulfat na. जी. She's done everything, but now Shafak ends up being a victim. So I think it was a massive waste of time. And before we waste more time, I would like to move on to Jalan because I have some very important life lessons for you. Really? Yes. Please proceed. Should we move on to हाँ जी. Jalan? पर्चा पर्चा ऐसे देख रही है जैसे न्यूज कास्टर नहीं देख जी. रही होती. अल्लाह खैर. मैं आपको बताना चाहूँगी जी, जी. कि जब कोई भी कैरेक्टर गरीब से अमीर होता है तो उसकी अमारत को पहचानने के कुछ इंडिकेटर्स जी. हैं. आप समझ लें अगर कभी आपने इंप्रेशन डालना है किसी पे कि आप अमीर हो गए हैं तो 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत एसेंशियल्स हैं. ठीक है. एक तो ये है कि आपने वेस्ट कोट ज़रूर पहननी है. ठीक हो गया. उतारनी नहीं है. उतार पहन सोना भी पहन के. अगर और घर पे आपका- कोई अगर घंटी बजाए तो आपने वेस्ट कोट पहने बगैर दरवाजे दरवाजा वरना लोग समझेंगे कि आप घर के मुलाजिम हैं. ठीक होगा. आपने वेस्ट कोट नहीं उतारनी. ठीक है. बेशक उसमें से फवारे की तरह रुमाल ऐसे गिर रहा ठीक है. हो. वेस्ट waist coat कोट पहन के नहीं. कसम है आपको हसन. अच्छा, ठीक. आपने वेस्ट कोट नहीं उतारनी. ठीक हो गया. दूसरी आपके पास घड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए और अगर आपने ज्यादा तरक्की दिखानी हो तो आपके एक केस होना चाहिए जिसमें 15 घड़ियां हो. ब्रीफ केस होना चाहिए. ब्रीफ केस जिसके टक टक करके नहीं खुलते, जिसके अंदर उमूमन लोग वेपन रखते हैं. जिसमें वेपन रखते हैं. आपकी घड़ियां आपके पास होनी चाहिए. घड़ी के बगैर फोन पे आपने टाइम नहीं चेक करना. ठीक है. घड़ी की और इस सुनिया- तरह की ऐसी काली घड़ी ये तो बकवास है बिल्कुल. आपने फिटबिट लगाया हुआ है. ठीक है. तो अमीर लोग नहीं गिनते स्टेप्स है. वगैरह. ये ठीक नहीं है. नहीं. नहीं. तीसरी चीज है हसन आपको कसम है हाँ. आपने चाय नहीं पीनी. चाय नहीं पीनी. आपने कॉफी पीनी है. कॉफी पीनी. हाँ जी. अब मैं अमीर हो गया. आप अमीर हो गए हैं. आप चाय नहीं पीते. कप टी टाइप चीज नहीं. चाय वाय नहीं आपने पीनी. एक चौथा सवाल रेज ओनली करूं? कॉफी. यस. एक चौथा सवाल है ये भी जरूरी होता है कि अमीर लोगों की मुछ इधर तक और इधर तक हो और इधर से जरा हल्की हो शेव. पता चले ना कि ग्रूमिंग कोई कर रहा है ना. खुद तो नहीं बंदा कर तो सकता. ये मतलब होना चाहिए. हाँ ये जो आपकी लुक है ना ये नहीं ये गरीबों वाली. गरीबों वाली. क्योंकि इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता ग्रूमिंग तो खुद ही जाके शेव शेव शू करे. नहीं ये लगना चाहिए लेकिन वेस्ट कोट जो है ना वो नहीं आपने उतारनी बस. अच्छा हमने एक सवाल मेरे जी. ज़हन में है यार. हमने अक्सर ड्रामों में देखा है कि बटलर भी वेस्ट कोट पहने हुए होते हैं. जी. वो भी कभी नहीं उतारते. तो ये डिटर्मिनिंग फैक्टर क्या होगा एक अमीर आदमी में और एक बटलर में? क्योंकि वेस्ट कोट तो दोनों ने पहनी होती है. रंग का फर्क होगा. रंग का फर्क होगा लेकिन अमीर आदमी की बॉडी अच्छी होगी. सही है ना. बाल भी जॉनी ब्रावो बाल आप भूल. एक और चीज भी है. आपकी अलमारी में एक पोलो शर्ट जरूर होनी चाहिए. पोलो शर्ट होती है. घोड़ों के बगैर नहीं आप अमीर हो सकते. ठीक है. बस और क्योंकि हमारा भाई एमर इन सब पॉइंट्स पे उतरता है 100% अमीर हो गया. ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜੀ. ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਕੌਡੀ ਸ਼ੌਡੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਆਉਡੀ ਸ਼ਾਉਡੀ ਤੇ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਬਾਤ. ਖਲੋਤੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ. ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ. ਡੋਲੇ ਚਿੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਚਿੱਪ ਨਹੀਂ ਪਈ. चिप भी नहीं पिया उधर से. हालांकि उसका मुंडा जो है वो उतर गया है. हिल गया था उसका मोटा. हाँ वो अगले दिन ऐसे आया. पहले वो बड़ी मुश्किलों से उठ के हाँ, गया है. हाँ. बाय द टाइम नीचे गया है दरवाजा खोला है होते होते फोन आया तो ठीक हो गया. हेलो गल सी फिर. ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਟਿਫ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ. ਸੁਬਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. हाँ जी बिल्कुल मोटा. मैंने ने कहा एक्सरसाइज मिलने वाली. ये वाला हसन पॉइंटर्स हैं ब्यूटीफुल. टू शो दैट आप अमीर हो गए हैं. आमना ये आपने जो आमना 101 की आज की जो इमारत के ऊपर. हाँ जी ये है. आई लव इट. आई लव जी इट. जी मैंने बहुत मैंने देखा डबल एपिसोड. मैंने लिखती चली गई है. देखें लिखती चली गई. मैंने कहा ये तो मतलब. हाँ एक और चीज भी हाँ. है. 2 ऐसे स्वेटर हैं जो कि सिर्फ अमीर लोग पहनते हैं हमारे ड्रामा में. कौन से? एक तो अच्छा वेल निट केबल निट स्वेटर. हाँ. ऊपर टर्टल नेक. किसी गरीब को आप टर्टल नेक पहने नहीं देखेंगे. स्वेटर भी सिर्फ अमीरों के पास होते हैं हमारे ड्रामा में. स्वेटर घड़ी वेस्ट कोट गाड़ी ये सब अमीरों के काम है. हाँ जी. ब्यूटीफुल Beautiful. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. ये था क्रक्स 2 एपिसोड्स का. नहीं क्रक्स तो ये बड़ा अच्छा था. ये तो हाँ नहीं नहीं इसके अलावा भी बड़ी चीजें हुई हैं. मसलन जी जो हमारे असफी भाई हैं वो अब जलन उनको आना शुरू होगी. वो अब जलन हो रहे हैं. हाँ वो जलन हो रहे हैं. हाँ वो जलन हो रहे हैं. और निशा बीबी जो है वो एज ऑलवेज शी इज नॉट गिविंग टू एफ्स अबाउट एनीथिंग नाउ.
लाइक कि भाई तू सैड तू हो जा, sad है। तू आ जा। वो कहता तू कहाँ गई थी? मैं बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। कर लो जो करना है, मुझे आदत नहीं किसी को जवाब कपड़े इस्त्री मैं क्यों करूं? हाँ। वो करेगी ना साबरा। वैसे ये पॉइंट है, साबरा क्यों करे, असली खुद क्यों ना करे? Why does somebody have to iron his clothes? What's That's his, true. I mean, why does anybody have जो to? निशा सही कह रही बिल्कुल है, सही मैं कहती क्या है। करूं, मैं नहीं क्यों नहीं, करूं? कई चीजें निशा कई एक दो चीजें निशा ने सही की कि भाई why is she answerable to, why should she iron his clothes? अब ठीक है, दैट्स फाइन, बट अगर कहीं जा रही है बाहर और मियाँ कह रहा है यार किधर जा रही हो, तो ये क्या बुरी बात है? मियाँ को भी बताना चाहिए, बीवी जब पूछती है किधर जा रहे हो, हाँ तो वो तो मियाँ भी खैर बता के जाता है मैं वैसे जा रहा हूँ। सिक्योरिटी के हालात इतने बुरे हैं कि बता के जाना चाहिए। इसमें क्या अब बुरी बात है? इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और उसने कोई ऐसे तो नहीं कहा ना जाओ, हाँ। उसने पूछा कहाँ जा रही हो यार, मेरी तबीयत खराब मगर है। था थोड़ा सा वैसे कंट्रोलिंग था उसका लेजा था उसको वैसे। मेरे ख्याल में ज्यादा प्रॉब्लम ये होगी, उसने कहा कि वो कौन से भाई हैं हमीद भाई जिनके 40% शेयर उसने इन्वेस्ट किए हैं उनकी हाँ कंपनी जी में, हाँ जी। तो उसको है कि अब अमर उनका पार्टनर बन गया तो उसको नुकसान ना हो जाए वहाँ और पे, जो होगा, जो कि होगा जो पता obviously। नहीं होगा कि नहीं होगा। एक एमर का नया रुख हमने देखा है कि वो जितना अगर हम समझ रहे थे कि एमर जो है वो निशा को फंसाएगा, तलाक कराएगा और फिर डिच कर देगा, मेरे ख्याल है एमर में वो आपको क्या लग रहा है वो असल में ही इज फॉलिंग फॉर निशा? मुझे तो अभी भी लग रहा है वो फंसाना ही चाह रहा है उसे। अच्छा, एमर इज अ वेरी कंफ्यूज कैरेक्टर। एक तो इसके पास पैसा पावर बहुत जल्दी आ गया है, तो उसको समझ नहीं आ रही मैंने करना क्या है। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, पिछली बार हमने जब बोला कि इतनी जल्दी कैसे अमीर हो गए, तो लोगों ने कहा ओहो आप भूल गए ना उसके लंदन वाले दोस्त ने उसको दे दिया। और भाई लंदन वाले दोस्त ने दे दिया हमें याद है, लेकिन 6 महीनों में कोई बंदा कितना अमीर हो जाता अगर दोस्त ने दे भी दिया तो, हैंड ओवर भी कर दिया। ऐसी उसने कौन सी डील्स क्रैक कर ली, जो 16 डीलें उसने क्रैक की हैं। हाँ। करता क्या मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आई। नहीं, पढ़ने गया था और डील नहीं पढ़ने तो नहीं, काम ही करने गया था, बट हाँ। कौन सा बिजनेस कर रहा है जिसमें 16 डीलें उसने क्रैक कर ली? हम भी 1-2 डीलें उसमें क्रैक कर लें उस बिजनेस में, हमसे पता तो एक चले नहीं हो हमें। रही क्रैक। हाँ, बट एमर इज अ वेरी कंफ्यूज कैरेक्टर और उसके कोई, मुझे लगता है कि कोई सॉलिड ग्राउंडिंग नहीं है बिल्कुल भी। नहीं वो तो ठीक है, जो एक चीज मुझे बहुत प्रॉब्लमैटिक नहीं, और अनोइंग, दो तीन चीजें प्रॉब्लमैटिक अच्छा है, तो annoying है। नंबर 1 है वो जो उसका बीवी के साथ रवैया, ओह आपने पिछली बार भी point out एब्सोल्युटली किया। एब्सोल्युटली। अब मुझे समझ नहीं आती कि बीवी जो है उसकी, ठीक है, उसकी बहन ने जबरदस्ती शादी करा दी उसके साथ, हाँ जी। ठीक है, बहन ने गलत किया। हाँ जी वो जो लड़की है अरीज। एमर की बीवी अरीज, जी। वो एमर की बहन के भाई मियाँ की बहन है, राइट? फूफो की बेटी है। बट एमर का जो बहनोई है हाँ। उसकी बहन है वो। अच्छा, तो एमर का बहनोई किधर है? अजीम भाई कहाँ है? मैं कितनी अरसों से पूछ रहा हूँ, कितनी किस्तों से पूछ रहा हूँ, वो अजीम भाई कभी नजर ही नहीं आए। जो उसकी बहन का मियाँ है वो किधर है? हाँ जी, वो नहीं एंड ही है। डजंट गिव टू शिट्स अबाउट हिज सिस्टर, नो। जो घर पे रोती रहती है हर वक्त, अरीज हैप्पी बर्थडे टू यू, अरीज भी खुद ही केक काट रही है। वेयर इज दैट अच्छा, ब्रदर? वैसे अरीज और अमल भी आपस में कोई सगी बहनें हैं? ओ, किस कोई कसम उनका से कोई यार। आपस में कोई उनका रिश्ता है कोई ऐसा? अब मैं इस एपिसोड में देख रहा था, Haja, I mean, so pretty, यार. You look at her hair and like, you know, when she's talking on the phone. But what is this character? What यार? is this character What यार? is this character? एक तो ये औरतों की बेचारगी जो है ना, ये मुझसे मेरे से बर्दाश्त, आपको पता है, पर मैं नहीं नहीं होती ये तो मेरे से। बेचारगी भी नहीं है, ये तो कुछ और ही है। अच्छा, फिर वो कह रही है कि तो मुझे समझते क्या? अरे बहन, तू अपने आप को क्या समझती है? Why aren't you doing something? Why are you waiting around for him? Why are you not leaving? Why don't you go home? If you don't have a home, get divorced. I mean, why are you pining after this man? और वो बहन अभी भी कह रही है नहीं नहीं वो आएगा तुम्हारे पास, वो आएगा 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 आने वाला आएगा। नहीं आएगा, उन्हें किथों आना है? वो नहीं आएगा। वो तो निशा के साथ कॉफियां पी रहे हैं और खाने। वो अच्छा अगले एपिसोड में अब देखा हमने रीच पहुंच गई उधर, रीच पहुंच गई, बेइज्जती उसने की है, बेइज्जती कर दी, की। और असवी की क्या भी वो बीवी संभालें? अपने मियां की तो कर नहीं सकी, बेइज्जती असवी की बेइज्जती कर दी। उसकी कर दी असवी की, और असवी और भी- असवी तब जाता कि अहमद ने बच्चा क्यों उठाया मेरा। अच्छा, असवी जो है वो अपने लकड़ी का बच्चा लेके आ तो गया है लेकिन वो क्या उसका मतलब है कि अच्छा इस बार उन्होंने शाउट आउट भी दिया उस कॉलोनी में। सोच रहा था ये कौन सी जगह है, बड़ा अच्छा गार्डन है बाहर और विला चिल्ला, तो उन्होंने कहा जेएस विला या पता नहीं जेएम विला। ये 2-3 जगह ड्रामा में देखा ड्रामा में है। यूज जी हुआ ये। जी। ओके Really हमें नहीं weird, स्पॉन्सर man. किया उन्होंने, हमने पता नहीं क्यों उनका नाम लिया। Seriously man. बट ये था जलन, जिसकी अब हम 2 किस्तें देख I mean, एक again, मैंने again- आमना से पूछना है। जी। मैं मिनाल की हमेशा तारीफ करता हूँ। मिनाल का वो एक्सप्रेशन मुझे नहीं समझ में आया, वो जो हल्का सा उन्होंने पाउट बनाया हुआ था जब वो डिनर कर रहे होते हैं वहाँ पे, when Amr and Nisha are having dinner, वो खाना ऑर्डर करती है और वो चला जाता है उठ के, there was this constant like a half pout kind of an कैसे करके बताएं? अच्छा, I didn't know, was she trying to show that she's shocked or like she's sad or that she's unhappy? मुझे वो समझ नहीं आया वो पार्ट। नहीं, शाहरुख से कहूंगा मैं वो चलाए ताकि she आपको पता चले। miscalculates ना, उसका ख्याल होता है वो कहेगी कि मैं तलाक ले लूं तो तुम मुझसे शादी कर लोगे,
उस पर वो ज़रा शॉक होता है, टेकन अबैक होता है, और वो उठ के ही चला जाता है, वो कहता है मुझे काम याद आ गया। तो शी नोज शी इज मिसफायर्ड, घर जाके कहती है ना कि हाउ कुड यू बी सो स्टूपिड निशा, अपने आप को खुद ही कह रही होती है। तो वो उसको समझ होती है कि इसने मिसफायर किया है, और एमर को भी ये समझ है कि ये वो कर नहीं सकता, आई थिंक उसके बस का काम नहीं है। निशा से बेशक वो आप ये कह लें कि ही स्टिल हैज फीलिंग्स फॉर हर, या ये कह लें कि ही इज अ रियली नाइस गाय, बट ही इज रियली नॉट. But again, all of this is problematic. Yes, it was very entertaining to see the Ameer or Gharib wala thing, because it was so like we are trying to tick up all the boxes. Areej was a problematic character for me, because this problem that women need validation from their husbands, कि क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ, क्या मैं आपकी ज़िंदगी में इतनी बेकार हूँ कि मैं पढ़ ही रहा हूँ, आपको ख्याल है? नहीं, यू हैव सम वर्थ बट यू नीड टू रिकग्नाइज इट योरसेल्फ फर्स्ट. ठीक हो गया. बहुत ही पैथेटिक कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया है. ठीक हो गया. जी. कैन वी मूव ऑन टू प्रेम गली नाउ? ओके. प्रेम गली की एक मजेदार किस जिसमें हो गई शादी हमजा और जोया की फाइनली. शादी के जो 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 सीन्स से लीडिंग अप टू द शादी वो वेरी इंजॉयबल. डायलॉग कम थे, अच्छा एक मोमेंट था, म्यूजिक चल रहा था मजे का, इधर तैयार हो रहे हैं सब कुछ. सुहाई ऑब्वियसली लुक्ड very pretty, stunning, very pretty, beautiful. So I look beautiful. Yeah. Farhan looked very handsome. Except for उनकी भी वही कमीज लंबी और शेरवानी छोटी सी. अच्छा. But I thought that they both looked beautiful. Nice couple. अच्छे लग रहे थे, सारा कुछ था. एक जो चीज जो मुझे बार बार अनॉय कर रही थी वो थे वो लुकमान चाचू. ठीक है, वो मैं कंप्लेन कर चुका हूँ पहले भी, वो इतना स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं थी. इस एपिसोड में पर्टिकुलरली लुकमान चाचू का जो रवैया था मेरे लिए एज अ व्यूअर अनोइंग था. Absolutely. मुझे वो अनॉय बकायदा अनॉय कर रहा था, मेरा दिल चाह था मैं स्किप कर दूं आगे. But having said that, barring that one track, otherwise it was a very enjoyable episode. I thoroughly felt entertained. एक मुझे छोटी सी जो थी जो कि हमजा ने भी बोला कि अब्बू कहाँ है जब वो साइन कर होता है, तो वो कहाँ थे वसीम अब्बास साहब. शायद ये लोग शूट कर रहे थे कोरोना टाइम्स में भी, वसीम अब्बास साहब wasn't available. I don't know what the problem was. It was very but I felt evident. No, it was actually was very obvious कि the father's not around. हाँ. And he even says, Hamza says कि अब्बू किधर है? तो हाँ. किधर थे वसीम अब्बास साहब? हमें नहीं पता. हाँ, तो वो मुझे थोड़ा सा वो एक चीज लगी. But other than that, it was very enjoyable. कवि साहब के जो अगेन सीन थे हमजा के साथ, जो उन्होंने जो बातें की और जिस तरह से हमजा परेशान हो जाता है, जो प्रेशर फील करता है, और फिर जो जोया को उसकी माँ कहती है, जोया जो प्रेशर फील करती है, दोनों साइन करने से पहले रुकते हैं. पहले मुझे थोड़ा अनरियलिस्टिक सा लगा कि यार कि मतलब क्या इतनी क्या बड़ी बात करती है, माँ बाप इस तरह की बात कर ही देते हैं. But I think that they do feel a lot of pressure now. They do feel pressured because of this. आपको वो कैसा लगा? मुझे एपिसोड it was very ये पार्ट कैसा लगा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि they do feel the pressures, और सोसाइटी डालती भी है, माँ बाप भी डालते हैं, and it is difficult. इनके केस में इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली वो बैगेज है. दादा जो कह रहा है मैं गला दबा दूंगा सबका. हाँ जी, हाँ जी. और वो कह रही है यार हम पे थप्पा लगा हुआ है, तुमने तलाक नहीं लेनी, कुछ भी हो. वो एक एडेड प्रेशर समझ आते हैं. हाँ जी, हाँ जी. मगर मेरा ख्याल ये है कि हसन कि ये दिस वाज द 14th एपिसोड ऑफ प्रेम गली, और क्यूट मोमेंट्स बहुत हैं, लेकिन इस क्यूटनेस को कंप्रेस होना चाहिए था. एंड आई थिंक एज अ सीरीज, एज अ सीरियल, it could have been wrapped up in 13 episodes. बिल्कुल. Because अब ये extend हो रहा है. Sorry, मैं एक और बात कहना जो कि disappointing नहीं disappointing थी, pissing off and disappointing, कि जावेद शेख साहब इतना मेजर आपने पिछले हमें एपिसोड के प्रोमो में एक दिया, और इस एपिसोड में वो खड़े रहे और कुछ हुआ ही नहीं. ये क्या बात हुई यार, ये क्या है यार? आपने पूरा एपिसोड गुजार दिया, आपने नहीं किया, और अब आपने जो चीज खोला है पेंडोरास बॉक्स के, जो पीरो मुर्शिद ने कहा है कि इनका बच्चा नहीं होना चाहिए, और ना आप समझाएं मुझे हसन, आपकी बहुत गहरा ताल्लुक है ऐसी प्रॉब्लम से, पीरो मुर्शिदों से और ऐसी चीज़ों से. आप ये बताएंगे जो उन्होंने ये एक शुरली मारी है कि बच्चा नहीं होना चाहिए, does that mean that they shouldn't have a kid, or does it mean that they shouldn't consummate the marriage? आमना the thing is the medical science ने बड़ी तरक्की कर ली हुई है. जी. अगर तो बात ये है कि 1 साल तक बच्चा नहीं करना जी, तो उसके तो बड़े तरीके हैं ना करने के. बड़े तरीके हैं ना करने के. आई थिंक ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि जो व्यूअर है, आम व्यूअर, उस तक ये इंप्रेशन जाए कि इन्होंने कॉन्ज्यूमेट नहीं करनी मैरिज. बिकॉज वो और किस तरीके से कन्वे करते व्यूअर को, एक आम व्यूअर को, कि इन्होंने अपनी जो शादी है उसको कॉन्ज्यूमेट. हालांकि आम व्यूअर भी हमारा मेरे ख्याल में चीता है. इन सारे ये नहीं कह सकते थे कि पीरो मुर्शिद ने कहा कि तुमने 1 साल तक अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाना, ये नहीं कह सकते थे. ये कह देते तो ये नहीं कहा उन्होंने, लेकिन क्योंकि हाथ तो शायद लगा सके वो.
क्या आप क्या मतलब आप ऑकवर्ड कर देती ना फिर सिचुएशन इसको। खुद ही आप बोल के awkward हो रहे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने mature उनका man, what's उनका wrong with you? कहने का मकसद ये था। हाँ। और ये जो राइटर ने भी जो फायदा जी ने भी मुझे ऐसा लगता है कि जो कहने का मकसद ये था कि वो बच्चे वाली बात नहीं थी, वो ये थी कि शादी कॉन्जुमेट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वही बच्चा ना बात हो थी तो ना फिर तो जो सरवर ने अब्दुल्ला को कहा था कि तुमने से करीब नहीं जाना। हाँ करीब नहीं जाना, बेसिकली वही शादी था, कॉन्जुमेट नहीं कॉन्जुमेट नहीं करनी। और जो अगले एपिसोड के प्रोमो से फिर हमने देखा भी है हाँ। कि वो हमजा तबता है कि तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, तो ऑब्वियसली अगर वो नहीं कर रहा कॉन्जुमेट। खूबसूरत लग रही है तो वो हाँ। क्यों उसको कह रहा है कि खूबसूरत ना लगो, हाँ, क्योंकि उसकी बीवी तो अगर मेरे लिए ये बड़ा टीडीएस है अब। हाँ ये बात मुझे नहीं पसंद आई। मुझे नहीं, अब दो प्रेमी हैं वो, अब उनकी शादी भी हो गई है तो दो मतलब प्रेमी हम दोनों दो प्रेमी दुनिया नहीं मैं वो छोड़ वाला चले। था। अच्छा, फिर क्या डैडी क्या अम्मा, अम्मा, एग्जैक्टली। दो प्रेमी। नहीं, दो प्रेमी नहीं है वो, मैं राजी तू राजी, फिर क्या डैडी क्या हुआ। अच्छा। दो प्रेमी का इसमें दो नहीं है। प्रेमी भी आता है मेरे ख्याल में अच्छा। अगले मिसरे में। अच्छा। एनीवे Anyway, पॉइंट हाँ। ये है कि ये देखे मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट कर रहा था पिछले एपिसोड के बाद अगले जब इस एपिसोड का प्रोमो देखा था कि शेख साहब की एंट्री होगी, कोई हाँ बड़ा जी। उस लेवल का ट्विस्ट हाँ आएगा। जी। तो वो मुझे समझ नहीं आया। दूसरा शेख साहब थे भी वहां पे, फिर भी कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। बिल्कुल, शादी हो शादी गई, वो हो चले गई। गए अपने कमरे में, हाँ वो जी। अपने अपने कमरों में जाके सो गए। मतलब वो सब क्या हो गया। झांकी मार के गए, उन्होंने क्या तीर ये नहीं समझ आया यार ये क्या हुआ है। एग्जैक्टली। ये बात मेरे से हजम नहीं हुई। नहीं, कुछ कुछ राइटिंग में ना कहीं कुछ स्लिप आ रहा है। हाँ। मैं फायदा से पूछूंगी कि क्या हुआ आप है। फायदा जी से पूछें, क्योंकि एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि शायद वो इसको हमजा को भी उमर जैसा स्टूपिड दिखाने लगे जब वो बेड की बात हुई है सारी, कि मैं तो गद्दे की बात कर रहा था और मैं तो बेड की बात कर रहा था, और शुक्र है बट उसने उसको कम बैक मार दिया। अजीब सा था ये। हाँ वो तो फिर अच्छा क्या था, मतलब उनके मोमेंट्स अच्छे थे। हमने नहीं इसको नहीं नहीं नहीं, मोमेंट्स भी मैंने अब आपको बता रही हूँ ना, दे नीड टू बी कंप्रेस्ड नाउ, वी डोंट वांट मोमेंट्स। श्योर Zohai was stunning, she was looked beautiful as a bride, on point bridal look था ये, जो वो कोई on point bridal look ढूंढ रहा है ना, this is it. ठीक है। I mean beautiful color, right, माथा पट्टी और ये उन्होंने पहले कह भी दिया था कि ₹1,00,000 से महंगा जोड़ा है। माथा पट्टी थी कि झूमर और टीका था, you're asking the wrong person। याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन चलो शाहरुख को बोलेंगे तस्वीर चला। मेरे ख्याल है टीका था और झूमर था और टीका था, बहुत। हाँ, माथा पट्टी नहीं थी, झूमर टीका था, नट्स भी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी सुहाई, ब्यूटीफुल। ठीक हो गया जी। आपने इंटरव्यूज कोई क्यों नहीं किए इस वीकेंड के लिए? I was a bit under the weather as well. ओह यार हाँ। क्या फिर यू नॉट वेल जी जी, ओके। ठीक है कोशिश करेंगे कि हसन, मैंने इतना एक्सटेंसिव डेंटल वर्क कराया है, जी, पोस्ट जी। भी लगाई, मैं बोल रही हूँ वही बड़ी बात है कि मुझसे बोला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं आज हालांकि आप इंटर पोस्ट डेंटल वर्क के बाद एक फैशन शो भी अटेंड करके हाँ, इतना मुझे अच्छा लगा, इतनी देर बाद में गई। It was like since February, this was my first fashion outing. It was at the Beach Luxury and it was just beautiful. It was crisp winter, Karachi winter, which was mild and beautiful and khula khula, और सब दूर दूर, and everybody was masked up. It was really nice. I really enjoyed it. ठीक हो गया। I felt good. अच्छा जहाँ तक हॉट गोल्ड की बात है, हमारी कोशिश पूरी है कि इंशाल्लाह संडे को रात को 8 बजे आपको देखने को मिल जाए। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हर हॉट गोल्ड के अंदर हम कोई ना कोई सरप्राइज एलिमेंट इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं, तो देयर इज अ चांस कि शायद वो सरप्राइज एलिमेंट इंडिकेट कराते कराते हमें एक एक्स्ट्रा दिन लेना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको ट्यूसडे की रात 8 बजे जी, मुझे लग रहा है कि probably Tuesday ही होगा। प्रॉब्ली ट्यूसडे होगा। इसका आसान हल ये है कि आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मुझे और आमना को, शाहरुख हमारे हैंडल्स चला दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि कल सैटरडे है। सैटरडे नाइट इंशाल्लाह 10:30 PM आई विल गो लाइव ऑन माय इंस्टाग्राम एंड टेक योर कॉल्स एंड टेक यू लाइव एंड स्पीक टू यू एंड विल ट्राई, अगर आमना फारिग हैं वेल दैट, वैसे तो वो सैटरडे को होती नहीं है, उनको भी लाइव ले। और इस की जो हॉट गोल्ड की अनाउंसमेंट है वहाँ पे आप हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ऑन दैट नोट आपसे इजाजत लेंगे, तब अपना ख्याल रखिएगा, अपने सारे घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए खुदा हाफिज।